दोस्तों स्टार प्लस पर एक सीरियल आती थी कोई है, जिसमें एक सीरीज शुरू की गई थी विकराल और घबराल के रूप में, जिसमें वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिगेटर या यूं कहिए भवा हैं, तांत्रिक है जो कि भूतों को मारते हैं या उनसे सभी को छुटकारा दिलाते हैं। इस तरह के रोल को और उस कहानी को पर्दे पे उतारा गया है द भूतनी नामक फिल्म में, जिसमें संजय दत्त ने सेम टू सेम लगभग आइकॉनिक आप कह सकते हो विकराल की तरह ही एक रोल प्ले किया है, जिसमें वो एक बाबा दिखाई पड़ रहे हैं जो कि भूतों से सभी को मुक्ति दिलाते हैं, लगभग सेम स्टाइल में। जैसे विकराल बंदूक कैरी करते थे, चश्मा पहनते थे, बाइक ड्राइव करते थे, ये बाइक की जगह पे कार ड्राइव करते हैं, उनके पास भी गैजेट होती थी, यहाँ भी गैजेट होती है। तो सिमिलर टाइप की एक मूवी बनी है भूतनी। तो दोस्तों आज रिव्यू करेंगे द भूतनी। संजय दत्त, सन्नी सिंह, पलक तिवारी और मौनी रॉय जैसे एक्टर्स एक्ट्रेसेस से सजी हुई ये मूवी भूतनी रिलीज़ हुई है। कहानी है एक कॉलेज की। ये ऐसी कॉलेज नहीं है जिसमें मैंने या आप लोगों ने पढ़ाई की है। ये कॉलेज है करण जौहर टाइप की, जिसमें पढ़ाई के अलावा बाकी सब कुछ होता है। बाकी सब कुछ में अगर मैं बताऊं, डांस है, गाने हैं, मतलब एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, पौधे लगाना है, पेंटिंग करना है, रोमांस करना है, इवन मर्डर करना है, आत्महत्या करना है। तो इन सब चीज़ों वाली कॉलेज की एक पृष्ठभूमि तैयार की गई है, जहाँ पर एक के बाद एक आत्महत्याएं हो रही हैं। कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिससे कॉलेज के वरिष्ठ अधिकारियों को लगता है कि इसमें कोई ना कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही है और कुछ भूतों के होने की संदेहास्पद घटनाएं घटने लगती है। इसके कारण वो भूत भगाने वाले एक बाबा को कांटेक्ट करते हैं। इस बाबा का रोल प्ले किया है संजय दत्त ने। बाबा क्यों इनको सब बुलाते हैं वो भी इस मूवी में एक दिलचस्प तरीके से बताया है। खैर वो मैं नहीं बताऊंगा, इसके लिए अगर आप चाहें तो मूवी देख सकते हैं। कॉलेज के स्टूडेंट के रूप में आपको दिखाई पड़ेंगे सन्नी सिंह और पलक तिवारी। साथ ही साथ इसमें भूतनी के रोल में आपको दिखेंगे मौनी रॉय। सपोर्टिव एक्टर्स में आपको नवनीत मल्लिक और आसिफ खान दिखाई पड़ेंगे। कहानी होती है बाबा आते हैं, किस लिए वो भूत सभी को परेशान कर रहे हैं, आत्महत्या क्यों अधिक हो रही है वहाँ पे, इन सब चीज़ की पता लगाते हैं। क्या है, किस लिए, इसके लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। एक्टिंग की बात की जाए तो हमने जैसा कि पहले ही बताया कि सस्ते विकराल के रूप में आपको संजय दत्त दिखाई पड़ रहे हैं। नागिन फेम मौनी रॉय, बहुत अच्छी एक्टिंग की है इन्होंने, क्योंकि इनके ऊपर ये रोल जमता भी है। पलक तिवारी न्यू एक्ट्रेस होते हुए भी इनको जितना रोल दिया गया है इन्होंने जस्टिफाई किया है। सन्नी सिंह कॉमेडी किरदारों में अक्सर जचते हैं, लेकिन ये यहाँ पे चूक गए हैं। कहानी की बात करें, कहानी दमदार नहीं है, किसी पीटी कहानी बिल्कुल अलग तरीके से। मेकर्स ने बताया था कि जैसे कि मैडॉक वाली फिल्म वाली है, उन्होंने स्ट्री को एक फ्रेंचाइजी बनाया है। उनका कहना था कि भूतनी का भी फ्रेंचाइजी बनेगा और इसके एक के बाद एक और भी फिल्में आएंगी, लेकिन उन्हें जस्ट इस फिल्म की कलेक्शन को पहले ध्यान में रखना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें यह भी ध्यान रखना होता है कि कहानी भी अच्छी होनी चाहिए, कंटेंट भी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ फ्रेंचाइजी बनाने से कुछ नहीं होता है। आप चूक गए हो, स्क्रीन प्ले हो, BGM हो या सिनेमेटोग्राफी हो, सही तरीके से नहीं की गई है। कई जगह आपको लगते हैं कि VFX आपको सीरियल्स में इससे बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं। फिल्मी स्तर की VFX इसमें नहीं दिखाई पड़ते हैं। कहानी में दम नहीं है। म्यूजिक, एक दो गाने जरूर हैं इसमें, लेकिन कर्णप्रिय नहीं है। ऐसे नहीं है जिससे आप गुनगुनाते हुए थिएटर से बाहर निकलिए। अदर सपोर्टिंग एक्टर्स में अगर बात की जाए तो आसिफ खान और नवनीत मल्लिक इस मूवी में बाजी मार ले जाते हैं। उनके हिस्से में जितने भी रोल आए हैं, अपनी कॉमेडी से उन्होंने इस मूवी को जीवंत किया है। अपने रोल्स में वो छाए रहे हैं। एक एक सीन जहाँ पे आसिफ खान दिखते हैं कमाल लगे हैं। उनकी उर्दू में बोले गए संवाद बेहतरीन लगे हैं। कॉमेडी, उनकी पंच लाइन, सभी जगह पे बेहतरीन तरीके से उन्होंने इसे डिलीवर किया है। संजय दत्त अपने वही एंग्री यंग मैन वाले रोल में दिखे हैं, बाबा जैसे रोल में, बट वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पाए हैं जितने हम लोग संजय दत्त से उम्मीद करते हैं। बाकी मेरे तरफ से इस मूवी को मिलते हैं 5 में से 1.5 सितारे। अगर आप ये मूवी देख चुके हैं तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी, और अगर नहीं देखा है तो रिव्यू देखने के बाद आपकी इच्छा है, अगर आप चाहें तो देखिए, देखने के बाद भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। साथ ही साथ हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। धन्यवाद।